जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित में दक्षता अभ्यास 8 का 7 प्रश्न नंबर 7 से और प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार दिया गया है कि एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। इस क्यारी का परिमाप क्या होगा? ठीक है, एक जो वर्गाकार क्यारी है, ठीक है, उसका वर्ग में क्षेत्रफल दिया गया है 16 वर्ग मीटर। इस क्यारी का हमें परिमाप निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस क्यारी को बनाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये हमारी वर्गाकार क्यारी बन गई है। ठीक है, अब वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल यानी कि ये अंदर वाला जो क्षेत्र होता है इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये दिया गया हमें 16 मीटर स्क्वायर यानी 16 वर्ग मीटर। आपको मालूम होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है कि भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग। तो भुजा हम मान लेते हैं हमारी क्या है x, तो x का वर्ग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया 16 वर्ग मीटर। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे भुजा। तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर ये स्क्वायर हटेगा इधर जाएगा तो ये अंडर रूट 16 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान आएगा आपका 4 एम मतलब 4 मीटर। तो एक्स क्या आ गई 4 मीटर। एक्स मतलब ये हमने मानी थी भुजा। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या आई है 4 मीटर। भुजा आ गई है आपकी 4 मीटर। ठीक है, अच्छा अब वर्गाकार क्यारी का हमें परिमाप पूछा गया। तो ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, आपको यहाँ पर एक सूत्र लगाना होगा वर्ग का परिमाप। ठीक, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणे 4। ठीक है, आपकी भुजा कितनी आई है 4 मीटर और ये 4 जो सूत्र में होता है। तो वर्गाकार क्यारी का परिमाप कितना आया है 4 चक्कू 16 मीटर। ठीक है, ये 16 मीटर परिमाप आ गया है। ठीक है, वर्गाकार क्यारी का परिमाप कितना आया है 16 मीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 7 हल हुआ। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा इस प्रकार है कि रुपए 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिलें जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये 289 रुपए हैं। इन 289 रुपए को हमें कुछ व्यक्तियों में बांटना है। तो व्यक्ति उतने ही होने चाहिए जितने प्रत्येक व्यक्ति को रुपए मिले। ठीक है, तो इस सवाल को हम बाकायदा करेंगे, आपको क्या करना है ध्यान से समझना है बस। तो गाइज हम मान लेते हैं कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है एक्स। ठीक है, तो कुल व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है एक्स। ठीक है, एक्स हमने मान ली। अब कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिलें जितने की व्यक्तियों की संख्या होगी। तो हमने व्यक्तियों की संख्या मान ली एक्स। अब एक्स व्यक्ति हैं और प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिलें जितने की व्यक्तियों की संख्या है। तो हमने व्यक्तियों की संख्या मानी एक्स। जब एक्स हमने व्यक्तियों की संख्या मानी तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलने चाहिए एक्स ही मिलने चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स गुणे एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 289। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे एक्स। ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इधर से क्या हो जाएगा 289 ये रुपए हैं। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को आप हटाएंगे इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 17। यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी तो कुल व्यक्ति कितने हुए, कुल व्यक्तियों की संख्या आई 17। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ इस सवाल को अच्छे से समझ लेना था। इसमें पहले ही उन्होंने बता दिया कि कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, उतनी होनी चाहिए जितने की प्रत्येक व्यक्ति को रुपए मिलेंगे। तो हमने व्यक्तियों की संख्या एक्स मान ली। ठीक है, और एक्स प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या एक्स और प्रत्येक व्यक्ति को रुपए भी एक्स मिलेंगे। तो एक्स का गुणा एक्स में कराएंगे बराबर में 289। फिर यहाँ से हम मान निकालेंगे
तो ये आ गई आपकी व्यक्तियों की संख्या। तो कुल कितने व्यक्ति होने चाहिए? 17। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 9 पर। बच्चों हमारा नवा प्रश्न इस प्रकार है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यानी लंबाई जो है चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई हमारी है x मीटर। कितनी है? x मीटर। और प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो चौड़ाई आपकी कितनी है? x। तो इसकी x की 5/4 हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 5x/4। तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई आपकी 5x/4 मीटर। ठीक है, अब कहा गया है कमरे का फर्श। कमरे का फर्श किस प्रकार का होगा? कमरे का फर्श हमेशा आयताकार होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कमरे का फर्श जो होता है हमेशा आयताकार, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग दी गई है तो आप इसे आयताकार मान लेंगे। तो ये हो गई लंबाई। ठीक है, और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई, अब इसमें लंबाई का गुणा करेंगे चौड़ाई में तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल यही तो होगा, ये पूरा क्षेत्रफल होगा। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में कितना दिया गया? 20 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई आपकी हो गई 5x/4 और चौड़ाई आपने मानी थी, चौड़ाई मानी थी x मीटर। ठीक है, तो इसके बराबर में हो गया 20। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा होगा, ये हो जाएंगे 5x²/4 बराबर में कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x² बराबर हो जाएगा 20x/4। इसका हम ऐसा तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब 5x² बराबर कितना हो? 20×4 80। कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x²। 5 जो है x² के गुणा में है तो ये इधर आएगा। जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर के राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाती है, तो क्या हो जाता है? गुणा वाली संख्या भाग में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 80 हम लिख लेंगे 5। अब 5 से 80 में भाग देंगे, 5 एकन 5 और 5 छक्का 30। तो x² बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? √16 मीटर स्क्वायर। तो x का मान कितना आएगा? 4 मीटर। 4 मीटर, x हमने क्या माना था? चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई हमारी हो गई कितनी? 4 मीटर। अब लंबाई हमने कितनी मानी थी? लंबाई कितनी हो गई? 5x/4। तो इसमें हम x का मान रख देंगे, तो लंबाई आपकी आ जाएगी, लंबाई हो गई है 5×4/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, लंबाई हो गई 5 मीटर। ठीक, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई करेंगे कितना हो जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया। गाइड सवाल नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइज, हम मान लेते हैं कि माना कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल क्या दी गई है? नाव की चाल दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कि धारा की दिशा में इधर, ठीक है, 30 किलोमीटर, यानी कि यहाँ एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने, मतलब यहाँ ए से बिंदु बी पर गए और बी से ए पर पुनः वापस आए। ठीक है, तो कुल आने जाने का कुल समय है 4 घंटा 30 मिनट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9/2 घंटा। आने जाने का कुल समय है 9/2 घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
धारा की दिशा में गए हैं, धारा की दिशा में जाएंगे तो समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। तो इसे हम लिख लेते हैं समय नंबर 1। जब हम धारा की दिशा में गए तो कुल दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक, चाल क्या हो गई? 15 प्लस x किलोमीटर। यानी कि धारा की दिशा में जब जाएंगे तो उसमें नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी। उसके बाद में क्या है? अब धारा की दिशा में वापस आएंगे, इसे हम मान लेते हैं समय 2। ठीक है, हम वापस आए हैं धारा की दिशा में, बिंदु बी से बिंदु ए से ए तक वापस आएंगे तो क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी दी गई है 30 किलोमीटर। ठीक है, चाल क्या हो जाएगी? अभी तो हम इधर धारा की दिशा में गए थे, अब जब वापस आएंगे तो इधर धारा की चाल होगी और इधर नाव की चाल होगी, तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों समय हो गए, ने का समय। ठीक, और ये आने का समय, आने का समय। तो कुल समय कितना लगा? यानी कि इसमें हम जोड़ देंगे समय, समय 1 प्लस समय 2। समय 1 प्लस समय 2 बराबर 9/2 घंटा। ठीक है, तो ये समय हो गया। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 30 15 प्लस एक्स प्लस 30 15 माइनस एक्स बराबर 9/2। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हल करने के एक बढ़िया आपको सरल तरीका बता रहे हैं। यहाँ से आप 30 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हम 30 को कॉमन लेंगे। 30 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ बचेगा 30 बाहर आ गए, यहाँ बचेगा 1, नीचे बचेगा 15 प्लस एक्स। इसको कोष्ठक में बंद कर लेंगे, प्लस यहाँ 30 ये बाहर हो गए तो 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, कोष्ठक में बंद ये, अब ये हो जाएंगे 9/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इस संख्या से 15 माइनस एक्स का गुणा इस पूरे संख्या में होगा ऊपर नीचे। ठीक है, और 15 प्लस एक्स का गुणा इधर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स बटे 15 प्लस एक्स, फिर 15 माइनस एक्स, यहाँ प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स बटे में हो जाएगा 15 माइनस एक्स, फिर 15 प्लस एक्स। ठीक है, बराबर में रहेगा आपका 9/2। ठीक है, यहाँ से इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 बराबर, यहाँ क्या, ये हर तो आपके बराबर हो गए। यहाँ से आपका एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र है? एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसे आप लिखेंगे प्लस ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बटे में क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस का एक्स के स्क्वायर बराबर में 9/2। ठीक है, तो यहाँ ये एक्स जो है माइनस का है और ये प्लस का, इससे इसको हम काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 15 15 30। ठीक है, तो गाइज यहाँ बचा था हमारा 30 तो बाहर था, और ये 15 15 30 बटे 15 का वर्ग। ठीक है, माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, बराबर में 9/2। इसे हम हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और 30/15 का वर्ग करेंगे 225 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 30 का गुणा 30 में होगा, कितना हो जाएगा? 900। 900 बटे कितना हो जाएगा? 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बराबर में 9/2। अब इसका कोष्टक लगा के हम तिरछा गुणा करा देंगे, तिर्यक गुणा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें। तो 900 गुणे 2 बराबर में 225 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा किस में होगा? 9 में। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 1 2 2 जीरो ये लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट गुणा करा देंगे, 2 नेम 18 बराबर में। अब 9 का गुणा इसमें होगा तो 9 पुनः 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 2 20 माइनस के 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 9 ये माइनस का है, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस के 9 एक्स स्क्वायर को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक, 2025। अब इस 1800 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 9 एक्स स्क्वायर, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 0 घटाएंगे 2, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2,
एक में से एक गया 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225/9। 9 का इसमें भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, बचे 4 हो गए 45, 9 पना 45, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो गया 5। यानी कि हमें पूछा गया था कि धारा की चाल क्या है, और हमने माना था धारा की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्स का मान क्या आ गया है 5। तो हम लिखेंगे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया है, ठीक है।